प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 LPLO। इसमें हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक डिफरेंस हम देखने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, और उनके कुछ टाइप्स हम देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। फिर आएंगे रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि स्पेशली वी विल बी फोकसिंग ऑन ह्यूमंस। मतलब कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन में इश्यूज आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ प्रॉब्लम्स फीमेल में है, वाइफ में, या कुछ प्रॉब्लम हस्बैंड में है, ठीक है। फिर आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं। ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ वन ऑफ द वाइटल, मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द वाइटल पार्ट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब योर जेनिटल्स एंड रिलेटेड पार्ट्स शुड बी केप्ट क्लीन्ड एंड हाइजीनिक, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, वो भी देखेंगे हम डिटेल में। फिर देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ख़ास तौर पे इंडिया में और चाइना में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या? अचानक से कुछ साल के अंदर पॉपुलेशन का बढ़ना। सो आते हैं कुछ जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, उन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप आपको आंसर्स मालूम होगा। विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस बताओ। अगर आपको ना पता हो तो बहुत सिंपल चीज़ें जो आपने पढ़ा है, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके, मतलब सॉरी, लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, डाइजेस्ट रिफ़र कर सकते हो। विच लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वाई रेस्पिरेशन? बिकॉज रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। बिकॉज विदाउट ऑक्सीडेशन देर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, देर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ ATP, ठीक है। और विदाउट सर्कुलेशन आपका ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा ही नहीं, आपका न्यूट्रिएंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा ही नहीं सेल के अंदर, तो रिएक्शन किधर होगा? सही बात ना? तब एनर्जी प्रोड्यूस किधर होगा? सो एक सर्कुलेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है रेस्पिरेशन, देन सेकंड वन इज सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखा जाए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए डाइजेशन के बिना आपको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेगा, है ना। और देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन, तो हमारे सेल्स जो काम कर रहे हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन की वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, तो वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट 2 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, और वो दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन, ठीक है, जिनके वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आगे देखो, विच आर मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स? व्हाट आर द डिफरेंसेस? अब मैं ये नहीं बताऊंगा बिकॉज लास्ट चैप्टर में मैंने कवर किया है, मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हो, या जो मेरे पास है वो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन ऊपर से बोलो तो माइटोसिस और माइटोटिक या मियोटिक, जिसको हम माइटोसिस भी बोलते हैं या मियोसिस भी बोलते हैं। उनमें डिफरेंसेस क्या है मैंने आपको बताया था, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन? देखो वो भी डिस्कस हुआ था। क्रोमोसोम का रोल क्या होता है? जैसे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है, सेल डिवीजन करने की इन्फॉर्मेशन भी क्रोमोसोम के अंदर स्टोर है। हमारी खुद की इन्फॉर्मेशन भी क्रोमोसोम के अंदर स्टोर है, क्योंकि जो दूसरा सेल बनने वाला है डिवाइड होके, दूसरे सेल में भी वही इन्फॉर्मेशन जाने वाली है। सांझ के बॉडी में अगर एक सेल डिवाइड होगा तो दूसरे सेल जो बनेगा उसमें भी सांझ की इन्फॉर्मेशन रहेगी ना। एग्जाम्पल था यार। अभी देखो फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, खाली वही आपको एक इंट्रोडक्शन वाइज दिया है।
क्या? चलो अभी आगे वाले पे आ जाओ। कैन यू टेल, अभी कैन यू टेल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फर्स्ट टाइम पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा आपको लॉजिकल सेंस लगा के वो आंसर देना है। और कैन यू रिकॉल जो होता है आप पहले पढ़ चुके थे 8th 9th 10th 7th ये सब क्लासेस में, तो उनके बेसिस पे आपको आंसर देना था। व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़? स्पीशीज़ का मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ को कंजर्व करना, मतलब प्रॉपरली रिप्रोडक्शन कराना। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर की स्पीशीज़ हो गई, अब अगर उनको हम मार रहे हैं या फिर मारे भी ना बट मेल और फीमेल टाइगर्स को हमेशा सेपरेट रखें एक दूसरे से, तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, बिकॉज देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन। सो मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़ क्या होंगे? हैम्पर होंगे, ठीक है, डिस्टर्ब होंगे। आगे देखो, whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अभी है वो किन के द्वारा आया है? अपने पेरेंट के द्वारा आया है, वेदर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे सुनने से पहले आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत हंस रहा है, ऐसा एक्टिंग कर रहा है ना, अपने हंसी को तो रोक रहा है बहुत। इसकी मन कह रहा है ना, मम्मी होता है ना, मम्मी वो पट्टी बांध देते पूरा, वो बांध दो मन कह रहा है इसमें तो। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक गेमीट इन्वॉल्व है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आप बोल सकते हो साइंटिफिक टर्म में, ओनली वन गेमीट इज इन्वॉल्व। अब गेमीट क्या होता है? गेमीट क्या होता है? दो टाइप के गेमीट या गेमेट्स जो भी आप बोलो, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, देख लेना जो भी है, सही है ना, तो गेमीट ही होगा ये, इधर ए नहीं है। तो दो टाइप के गेमीट्स होते हैं, एक होता है मेल गेमीट्स, एक होता है फीमेल गेमीट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमंस, मेल गेमीट इज स्पर्म, फीमेल गेमीट इज ओवम। एक और चीज़, हाँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, ओवम जो होता है ना सेल है, स्पर्म जो होता है ना वो भी सेल है, एंड ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये याद रखना, हमारे बॉडी में अगर कोई सबसे बड़ा सेल है तो वो ओवम है। उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी देख सकते हैं, जस्ट 10x जूम पे, मतलब मेरा मोबाइल से भी दिख जाएगा, 30x है इसमें तो, ठीक है, मस्ती कर रही है। अच्छा, सो ओनली वन गेमीट इज़ इन्वॉल्व, मतलब क्या? मतलब एक पेरेंट सिर्फ इन्वॉल्व है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो मैं इसको थोड़ा और लेमैन लैंग्वेज बोलूँ, लेमैन मतलब जिनको साइंस की नॉलेज थोड़ा कम है, तो वो हम बोलेंगे कि ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। सही बात, एक पेरेंट ही इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, उनसे ज़्यादा रहेंगे नहीं। अब एक ही पेरेंट अगर इन्वॉल्व है तो वेरिएशन नहीं आता। क्यों? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक ही ह्यूमन है, वही एक ह्यूमन से ही दूसरा ह्यूमन प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ एक ह्यूमन से, उसकी कोई पार्टनर नहीं है। सो वो एक ह्यूमन का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी होगा उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग में, आने वाले जनरेशन में, है ना। लेकिन जब यही दो पार्टनर्स एक साथ कंबाइन होते हैं, सो पार्टनर एक्स ले लो और एक पार्टनर वाई ले लो। पार्टनर एक्स के जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट, उसका डीएनए का इन्फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, पार्टनर वाई का डीएनए इन्फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, और जब दोनों आके कंबाइन होंगे तो उनका प्रोडक्ट कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोल सकता हूँ, इसमें ना
सिमिलैरिटीज़ की क्या बात किया था यहाँ पे, न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। आपसे पूछा है कि जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है या नहीं होता है। अब आप आंसर दे सकते हो, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है तो एग्जैक्टली सिमिलर होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है तो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। थोड़े डिफरेंसेस होंगे लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। ठीक है, जिनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे आगे, वो एकदम सेम दिखते हैं, बट जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट दिखते हैं। उनके कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, फेशियल पार्ट या कोई बॉडी का कुछ पार्ट सेम हो वन ऑफ द पेरेंट के कंपैरिजन में। होते हैं ना, बोलते हैं ना कि ये लग रहा है ना, इसका जो आँख है इसके मम्मी पे गया है, इसका जो नाक है ना पापा पे गया है। तो वो आप बोल सकते हो तरीके से वही कॉम्बिनेशन, ऊपर के लैंग्वेज में बोल सकते हो उसे आप। ठीक है, और इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेटर सिमिलैरिटी, या फिर आप बोल सकते हो आइडेंटिकल होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अच्छे से बैठो, सीधा बैठ। और देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा पता है क्या होता है, इसमें एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जो न्यू जनरेशन होता है वो बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है, टाइम नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, सो ये क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, एंड इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ होते हैं, न्यू जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन इज़ लिटिल फास्टर देन सेक्सुअल। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन या फिर ऑफस्प्रिंग इज फास्टर। ठीक है, और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी आपका नहीं, बाकी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, हमारा और आपका तो सेक्सुअल होगा। तो और क्या डिफरेंस आएगा, सेल डिवीजन का डिफरेंस आएगा। इसमें ना दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक अमाइटोसिस और एक माइटोसिस। माइटोसिस तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अमाइटोसिस क्या होता है, बस दो पार्ट को, मतलब एक चीज़ है उसको दो में डिवाइड कर दो, उसी को हम बोलेंगे अमाइटोसिस। ठीक है, तो ये सब आप बोल सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, और इसका ये जो डिसएडवांटेज है ना, एक बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में, जो लंबी दूरी की अगर सोचें हम, तो लंबी दूरी के लिए बहुत ख़राब डिसएडवांटेज है। जैसे आपको पता होगा कि आपका एनवायरनमेंट ईयर टू ईयर, सेंचुरी टू सेंचुरी, मतलब हर 100 साल में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से बॉडी को भी चेंजेस लाना पड़ता है, उस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को भी चेंजेस लाना पड़ता है अपने अंदर। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें चेंजेस नहीं आते, इसमें वेरिएशन नहीं होता। क्यों? अब याद करो मेरा मियोसिस वाला लेक्चर, उसमें मैंने क्या बताया था, क्रॉसिंग ओवर। याद है? नहीं याद है? ठीक ही नहीं थे आप, लेक्चर भी नहीं देखा है? वाह क्या बात है। उनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। मैंने आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे उनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, एक्सचेंज होता है। और ये तो हुआ था आपका पैचिटिन में, जिसको आप पैकिटिन भी बोलते हो, प्रोफेस 1 के पैकिटिन में होता है वो। फिर एक और एक्सचेंज होता है एनाफेस में, एनाफेस 1 में। वो दो एक्सचेंज के वजह से वेरिएशन आती है आने वाली जनरेशन में। और ये प्रोसेस किस में होता है, जिनके अंदर मियोसिस होता है। और मियोसिस किन के अंदर होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इनके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन नहीं शो करेंगे, और एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो ख़त्म हो जाएंगे।
सो आप इसमें लिखोगे नो वेरिएशन, ठीक है। समझ में आया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक बार इसे नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा ऊपर से। बस मैं यहाँ से ए हटा दूँगा तो ये बन जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो ओनली 1 गेमेट था, यहाँ पे आ जाएगा 2 गेमेट्स, ठीक है। 2 गेमेट्स आर इन्वॉल्व और यहाँ पे ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे था ग्रेटर सिमिलैरिटी, लेस सिमिलैरिटी, सिंपल प्रोसेस, ये है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज फास्टर, इट इज स्लोअर। अमाइटोसिस, यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस, बट माइटोसिस होगा, बाद में होता है ना माइटोसिस। वेरिएशन क्या? सो वेरिएशन टेक्स प्लेस, तो इसको आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, देख रहे हो।